वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि तेल का दाम बढ़ रहा है, बीजेपी सरकार उस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। आपका क्या कहना है राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो, ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। अगर राहुल गांधी जी को इतनी गरीबों के प्रति दर्द है, चिंता है, वो अपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को आदेश दें। आज मुंबई में सबसे महंगा इसीलिए है कि महाराष्ट्र की टैक्स देश के अंदर सबसे ज्यादा है, राजस्थान की टैक्स पेट्रोल के ऊपर देश के अंदर सबसे महंगा है, वहां पहले घटा है। जिन राज्य सरकारों ने उसको बढ़ाया या केंद्र सरकार कुछ राशि इकट्ठा किया, आखिर ये करना क्यों पड़ा? इन दिनों में जीएसटी की कलेक्शन एक अपने सबके सामने है, क्या स्थिति है, कारोबार में दोबारा धीरे धीरे वापसी हो रही है। वो समय लगेगा, उस कष्ट को स्वीकार करना पड़ेगा। हम उसको जिम्मेवारी के साथ संभालते हैं। और आखिर ये पैसा भारत सरकार ने इकट्ठा करके किया क्या? राज्य सरकारों को दिया अपने हिस्से के अंदर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे 1,70,000 करोड़ रुपया की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, गरीबों को अन्न दिया, गरीबों की बैंक खाते में पैसा पहुंचाई, किसानों की बैंक खाते में पैसा पहुंचाई, 3 महीने में मुफ्त में फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया, ईपीएफ में पैसा भरा श्रमिकों की खाते में। कोई तिजोरी नहीं भरा। मोदी जी की योजनाओं में भरना नहीं होता है, बांटना होती है। अगर मैं आपको तथ्य दूं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, पिछले 3 महीने में, आपने 3 महीने की बात कही, पिछले 3 महीने में भारत में 42 करोड़ लोगों को, मेरे पास जो तथ्य 20 जून तक है, उसमें 65,454 करोड़ रुपया गरीबों की खाते में पहुंची है, बिना बिचौलियों की बैंक खाते में सीधा सीधा पहुंची है। 42 करोड़ लोगों के पास 65,454 करोड़ डीबीटी हुई है। आज भारत सरकार और राज्य सरकारों ने संभल के कल्याणकारी योजनाओं के लिए, कोरोना महामारी को लड़ने के लिए, स्वास्थ्य सेवा में, आज आखिर विश्व भर में भारत की स्वास्थ्य की मैनेजमेंट एक आदर्श की स्थिति में है। क्या उसके लिए रिसोर्स नहीं लगी? क्या पिछले 3-3.5 महीने में गरीबों को काम पहुंचाना, गरीबों को खाद्यान्न पहुंचाना, गरीबों की चिंता करना, मध्यवर्गीयों को मदद करना, 3 लाख करोड़ रुपया की एमएसएमई को बिना बंधक के कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, रोड, रेल, एविएशन और बड़े बड़े उद्योगों में निवेश बढ़ाना, क्या इसके लिए रिसोर्स की आवश्यकता नहीं है? पेट्रोलियम प्राइस सभी को चुभ रहा है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं। 2 प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन घटने के कारण उत्पादनकारी देश ज्यादा मुनाफाखोरी के लिए कम उत्पादन करते हैं, उपभोक्ताकारी देश उसकी नुकसान उठा रहे हैं।
हम उत्पादनकारी देशों को, ओपेक प्लस की कंट्रियों को बार बार यही विषय को आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे नहीं चल सकता है, उनमें कुछ फर्क आएगा, यह हमारी अपेक्षा है। उसके अलावा कोरोना के कारण हमको अनेक विकास के काम करना पड़ रहा है, भारत सरकार को करना पड़ रहा है, राज्यों को भी करना पड़ रहा है। इसीलिए कुछ टैक्स राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इकट्ठा करते हैं। इसमें भी जैसे आपने कहा, आसाम सरकार ने पिछले दिनों में टैक्स घटाई थी, मेघालय सरकार ने टैक्स घटाया है। कल वित्त मंत्री जी ने इस विषय को कहा है, इसको लेके भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलके अपने हिस्से की जो जिम्मेवारी है, विकास काम को जारी रखना पड़ेगा। 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन पे खर्चा किया जाएगा। ज्यादा खर्चा होने से ज्यादा रोजगार मिलेगा, इसीलिए रेलवे, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अन्य कारखाने, भारत सरकार अपना निवेश बढ़ाया है। 34% ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग भारत सरकार अपने बजट से ही करने वाला है, ऐसे ही राज्य सरकार भी करने वाले हैं। इसीलिए इस टैक्स की आवश्यकता है, लेकिन इसके एक संतुलन की भी आवश्यकता है। मैं मानता हूं वित्त मंत्री जी सभी को बुला के कुछ रास्ता निकाल सकते हैं आगे।